हेलो बच्चों, रेशो एनालिसिस की जो आज हमारी क्लास है, इस क्लास में आज हम बेसिकली बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो रिसेंटली हमारे एग्ज़ाम में आए हैं। तो रिसेंटली जो क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आए हैं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो आपके इंटरमीडिएट न्यू एग्जामिनेशन 2019 में के अंदर एग्ज़ाम में आ रखा है। क्वेश्चन आया है बच्चों आपके मई 2019 न्यू सिलेबस के अंदर। क्वेश्चन गिवन है बच्चों कि सेल्स गिवन है 30 लाख की, जीपी गिवन है 25%, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है क्या होता है, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन ब्रैकेट में क्या गिवन है बच्चों, पढ़ें। ब्रैकेट में गिवन है कि ऑन बेसिस ऑफ COGS, ये जो रेशो आपको दे रखा है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे दे रखा है। स्टॉक टर्नओवर रेशो फॉर्मूला आपको पता है, सेल्स माइनस जीपी डिवाइडेड बाय स्टॉक। COGS पे निकलता है और COGS पे ही दे रखा है 6। लिक्विड रेशो है 1, करंट रेशो है 1.5, डेटर्स का कलेक्शन पीरियड है बच्चों 2 मंथ, रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल है 0.6, कैपिटल गियरिंग रेशो दे रखा है बच्चों 0.5, फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ गिवन है बच्चों 1.2। आपको फाइंड आउट करना है क्या, क्लोजिंग स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, डेटर्स एंड नेट वर्थ। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको क्वेश्चन में सेल्स कितनी गिवन है। सेल्स गिवन है बच्चों आपको 30 लाख की, क्लियर है। सेल्स में से जीपी लेस करते हैं, जीपी गिवन है क्वेश्चन में आपको 25%। सेल में जीपी लेस करते हैं, ये निकल के आता है COGS। 30 लाख में से 7,50,000 लेस करेंगे तो 22,50,000 का निकल के आता है बच्चों क्या चीज़, COGS। क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसमें लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो उठाया, इसका फॉर्मूला होता है COGS डिवाइड बाय स्टॉक। अब आप पूछेंगे सर डिवाइड में कौन सा स्टॉक आता है, तो मैंने आपको बताया था कि डिवाइड में आता है स्टॉक, क्लोजिंग भी आता है और एवरेज भी आता है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो डिवाइड में आता है एवरेज स्टॉक। अगर ओपनिंग के डेटाबेस गिवन नहीं है तो डिवाइड में लेके चलते हैं बच्चों हम लोग हमेशा क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में देख के बताइए क्या ओपनिंग स्टॉक का डेटाबेस गिवन है, नहीं दे रखा तो ये हमेशा ही क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बच्चों आपको गिवन है 6, COGS है 22,50,000 डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। आप इसको सॉल्व करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऊपर आ जाएगा, 6 डिवाइड में आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक निकल के आएगा तुम्हारे पास में 3,75,000। तो ये मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई पूरी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट के बाद बच्चों आपको दे रखा है क्वेश्चन ने कि फिक्स्ड एसेट्स निकालने हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स निकालने के लिए मैंने यहाँ लिखा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। हमेशा सेल्स पे निकलता है लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि COGS पे निकालना है अपॉन FA। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो दे रखा है बच्चों आपको 1.5, तो FA निकालने के लिए COGS डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो डायरेक्ट कर दें तो 22,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5, तो 1.5 का डिवाइड करेंगे बच्चों, ये निकल के आता है आपके पास में फिक्स्ड एसेट्स कितने के, 15 लाख के। क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट में आपको दे रखा है कि आपको निकालने क्या है बच्चों, करंट एसेट्स निकालने हैं। निकालना है करंट एसेट्स। आपको क्वेश्चन में दो चीजें दे रखी है, एक दे रखा है आपको लिक्विड रेशो, ये दे रखा है बच्चों आपको 1, और एक दे रखा है आपके पास में करंट रेशो। करंट रेशो दे रखा है बच्चों आपके पास में 1.5, क्लियर। अगर हमारे पास क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल होती तो मैं क्या करता बच्चों, सीधा वर्किंग कैपिटल को यूज करके क्या करता, अपने सारे कैलकुलेशन सॉल्व कर देता। वर्किंग कैपिटल अगर दे रखी होती तो मैं करंट रेशो को यूज करके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दोनों निकाल देता, लेकिन क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन नहीं है।
मुझे बताइए करंट एसेट्स और लिक्विड करंट रेशो और लिक्विड रेशो में डिफरेंस क्यों होता है? इन दोनों का डिफरेंस होता है ड्यू टू स्टॉक। अगर करंट रेशो 1.5 है, करंट रेशो कितना है तुम्हारा 1.5 है और लिक्विड रेशो 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया जो 0.5 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो किस चीज के कारण निकल के आ रहा है बच्चों? तुम्हारा ये निकल के आ रहा है स्टॉक के कारण। तो देख के बताइए स्टॉक का प्रपोर्शन कितना हुआ। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा स्टॉक कितना हुआ 0.5। क्लियर? तो मैं इस रेशो से एक चीज निकाल सकता हूं कि मेरा स्टॉक का जो प्रपोर्शन है वो कितना है बच्चों 0.5 एज कंपेयर टू मेरे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का रेशो कितना है? करंट एसेट्स हैं तुम्हारे पास में 1.5 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटी, मतलब कि जो स्टॉक है ये 0.5 है किसका? करंट लाइबिलिटी का। और जबकि करंट एसेट्स हैं वो कितने हैं? 1.5 है किसके? करंट लाइबिलिटी के। तो इन दोनों को मैं कंपेरेबल बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? कंपेरेबल। कैसे? एक तरफ मैं बोल सकता हूं कि 0.5/1 ये किस चीज का रेशो है? स्टॉक का। एक तरफ मैं बोल सकता हूं कि करंट एसेट्स कितने हैं 1.5/1, ये 1 किस चीज का है बच्चों? ये है 1 करंट लाइबिलिटी। स्टॉक 0.5 है किसका है? करंट लाइबिलिटी का। और करंट एसेट्स कितने हैं 1.5 टाइम्स किसके हैं बच्चों? ये किसके हैं 1.5 टाइम्स? करंट लाइबिलिटी के। तो मैं इन दोनों का प्रोपोर्शन उठाऊं तो मेरे स्टॉक का प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू करंट एसेट्स है 0.5 और 1.5 का रेशो। ये रेशो है किस चीज का? स्टॉक का और करंट रेशो का, सॉरी करंट एसेट्स का। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे स्टॉक एंड करंट एसेट्स का जो प्रोपोर्शन हो गया वो 0.5 और 1.5 हो गया, जिसमें से आपको ये पता है कि स्टॉक का अमाउंट कितना है बच्चों? स्टॉक का अमाउंट है 3.75। देखो ये मेरी बात समझना, ये 3.75 लाख किस चीज का रेशो अमाउंट है? ये 3.75 जो अमाउंट है ये किसका है? स्टॉक का। जबकि स्टॉक का रेशो कितना है 0.5। अगर 3,75,000 का जो अमाउंट है वो स्टॉक का है, स्टॉक का प्रोपोर्शन है 0.5, तो मुझे बताइए कि करंट एसेट जो कि 1.5 है, तो करंट एसेट्स का अमाउंट कितना होना चाहिए? तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि अगर स्टॉक 0.5 है करंट लाइबिलिटी का, तो करंट एसेट्स कितने हैं 1.5 है करंट लाइबिलिटी के। तो यहाँ पर 3,75,000 का जो अमाउंट आपको बच्चों स्टॉक का दे रखा है, ये किस प्रोपोर्शन पे दे रखा है बच्चों? 0.5 पर। तो इसके सीक्वेंस में आप बताइए कि 1.5 के लिए करंट एसेट्स का अमाउंट कितना होगा? तो ये निकल के आता है बच्चों 11,25,000। ये अमाउंट किसका निकल के आया बच्चों? तुम्हारे पास में करंट एसेट्स का। तो तुम्हारे करंट एसेट्स का अमाउंट निकल के आया 11,25,000। क्वेश्चन की बच्चों फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है? फोर्थ रिक्वायरमेंट है डेटर्स निकालने। बहुत सिंपल सा है, देखिए बताइए बच्चों आपकी सेल्स कितनी है? 30 लाख। 30 लाख रुपए की सेल्स है 12 मंथ की। 30 लाख की सेल्स है बच्चों किसकी? 12th मंथ की। और देख के बताइए कि डेटर का कलेक्शन पीरियड कितना है बच्चों? 2 मंथ का। तो 2 मंथ के आपके डेटर्स निकल के आ जाएंगे बच्चों कितने? 5 लाख के। और क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट है, जो 5th रिक्वायरमेंट है, वो दे रखा है बच्चों आपको नेटवर्थ निकालना है। मुझे बताइए कि नेटवर्थ का कोई रेशो क्वेश्चन में गिवन है क्या? नेटवर्थ का कोई रेशो क्वेश्चन में गिवन है? क्वेश्चन में लिखा है फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ। फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ का रेशो गिवन है बच्चों 1.2। इसमें आपको फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट पता है? फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट है 15 लाख। अगर 15 लाख में अगर मैं 1.2 का डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों मेरा? नेटवर्थ। तो नेटवर्थ निकल के आएंगे 15 लाख डिवाइड बाय 1.2। तो जैसे ही 15 लाख में आप 1.2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आपके पास में नेटवर्थ निकल के आ जाएगा बच्चों 12,50,000 का। और ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था बच्चों, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर मई 2019 के अंदर, न्यू सिलेबस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। तो ये जो आया था क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट के तौर पे आया था 5 मार्क्स का। और 5 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आपसे 5 चीज़ें पूछी गई है। अगर आपको समझ में आया फटाफट नोट कीजिए, कोई दिक्कत आए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा नवंबर 2018 न्यू सिलेबस का।
नवंबर 2018 न्यू सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, ये भी एग्ज़ाम में बच्चों 5 मार्क्स का आ रखा है। इसका एक बड़ा भाई, इसी क्वेश्चन का एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लासेस में करवाया था, ये उसका छोटा वर्जन है। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। जीपी गिवन है बच्चों 20% ऑफ सेल्स, नेट प्रॉफिट गिवन है बच्चों 10% ऑफ सेल्स, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 3 मंथ। इसका मतलब जो स्टॉक हम हमारे पास में मेंटेन करते हैं एनुअल कंजम्पशन के 3 मंथ के बराबर। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का मतलब होता है कि साल भर में जितना भी हम स्टॉक मेंटेन करते हैं किस चीज़ का, रॉ मटेरियल का, इन्वेंट्री का, वो कितना है, पूरे साल भर की कंजम्पशन के, पूरे एनुअल कंजम्पशन के 3 मंथ के बराबर का स्टॉक हम क्या करते हैं, हमारे पास होल्ड करते हैं। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा है बच्चों आपको 3 मंथ। नॉन करंट एसेट्स टू सेल्स, नॉन करंट एसेट्स टू करंट एसेट्स, करंट रेशियो नॉन करंट लाइबिलिटी टू करंट लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस, और नॉन करंट एसेट्स दे रखे हैं आपको 50 लाख के। तो यहाँ पर बाकी सारे के सारे रेशियोज गिवन है, केवल एक ही अमाउंट आपको गिवन है बच्चों नॉन करंट एसेट्स का, कितने हैं, 50 लाख के। तो मैंने लिखा है यहाँ पर हमारे जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो हैं 50 लाख के। अब फटाफट देख के बताइए ऐसे कौन कौन से रेशियोज हैं जिसमें नॉन करंट एसेट्स का यूज हुआ है। आप देखेंगे जस्ट लास्ट से 3rd नंबर पे आएंगे तो वहां दे रखा है नॉन करंट लाइबिलिटी टू करंट लाइबिलिटी, और हमारे पास क्या अवेलेबल है, नॉन करंट एसेट्स, नहीं लगेगा। उससे ऊपर दे रखा है करंट रेशो, वो भी काम नहीं आएगा। उससे ऊपर दे रखा है आपके पास में नॉन करंट एसेट्स टू करंट एसेट्स, यहाँ यूज करते हैं हम लोग नॉन करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट एसेट्स। इनका रेशो आपको दे रखा है बच्चों कितना है, 1:2 का। क्लियर है। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स का रेशो गिवन है बच्चों 1:2 का। नॉन करंट एसेट्स हैं हमारे पास 50 लाख के। करंट एसेट्स निकालने के लिए ये ऊपर 2 आ जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो ये निकल के आ जाएंगे बच्चों तुम्हारे पास में क्या चीज़, करंट एसेट्स, कितने, 100 लाख के। तो फर्स्ट हमने 100 लाख के क्या निकाले, करंट एसेट्स निकाले। वैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में क्या क्या निकालना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट COGS, हमारे अभी जो निकाला है वो किसी काम का नहीं है। नेट प्रॉफिट किसी काम का नहीं। इन्वेंट्री हमने करंट एसेट्स निकाला है। रिसीवेबल्स हमने करंट एसेट्स निकाले हैं। एंड कैश, तो अभी जो मैंने निकाला है वो किसी रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, तो प्लीज़ इस पर 1 या 2 कुछ मत लिखना, ये मेरे लिए वर्किंग नोट का पार्ट बन जाएगा, ये बनाएगा वर्किंग नोट 1, क्योंकि ये कहीं सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। आगे, अच्छा अब आपके पास में करंट एसेट्स भी हैं और नॉन करंट एसेट्स भी हैं, और देख के बताइए इन करंट एसेट्स से या नॉन करंट एसेट्स से कुछ निकाल सकते हैं क्या। ऊपर आएंगे तो नॉन करंट एसेट्स टू सेल्स दे रखा है, नॉन करंट एसेट्स टू सेल्स गिवन है बच्चों कितना, नॉन करंट एसेट्स टू सेल्स है 1:4। नॉन करंट एसेट्स आपको पता है कितने हैं बच्चों, नॉन करंट एसेट्स 50 लाख के। सेल्स निकालने के लिए 4 ऊपर आ जाएगा तो तुम्हारे पास में सेल्स का अमाउंट निकल के आएगा 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, 200 लाख आपके पास में क्या निकल के आ गया बच्चों, सेल्स। और सेल्स हमें निकालना नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें COGS निकालना है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 1। सेल्स में से अगर मैं GP लेस कर दूंगा बच्चों, GP गिवन है क्वेश्चन में आपको बच्चों कितना, 20%। अगर सेल्स में से GP लेस कर दोगे, सेल्स माइनस GP को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, COGS। तो सेल्स माइनस GP कितना है तुम्हारा, 20% लेस कर दो, तो सेल्स में से GP लेस करते ही बच्चों तुम्हारे पास में निकल के आएगा COGS 160 लाख का। क्लियर। आगे COGS निकल के आ चुका है। इसके बाद देखना क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हमें क्या निकालना है, COGS के अलावा क्या निकालना है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में दे रखा है आप नेट प्रॉफिट निकालना है, और नेट प्रॉफिट मुझे पता है कितना है, नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 10% ऑन सेल्स, तो 10% ऑन सेल्स निकालना है। सेल्स है 200 लाख का 10% निकालेंगे तो 20 लाख का निकल के आएगा बच्चों आपके पास में नेट प्रॉफिट। सेकंड रिक्वायरमेंट फिनिश। थर्ड रिक्वायरमेंट में आपको दे रखा है बच्चों इन्वेंट्री दे रखा है, क्या दे रखा है, इन्वेंट्री। देख के बताइए इन्वेंट्री कैसे निकाली जाएगी। क्वेश्चन में दे रखा था कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है 3 मंथ, इन्वेंट्री होल्डिंग
पीरियड है बच्चों कितना, 3 मंथ का। अब मेरी बात समझिए, मेरा COGS कितना है, 160 लाख। COGS में क्या क्या आता है, मटेरियल भी आता है, लेबर भी आता है, एक्सपेंडिचर भी आता है। COGS में क्या क्या आते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंडिचर। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी लेबर के बारे में डिफाइन नहीं है कि लेबर का अमाउंट कितना है। क्वेश्चन में कहीं पे भी एक्सपेंडिचर का अमाउंट डिफाइन नहीं है कि एक्सपेंडिचर कितने हैं। तो हमारी ये एजम्पशन रहेगी जो COGS है, ये COGS इक्वल टू योर एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल ही है। ये हमारी एजम्पशन है, तो मैंने यहाँ लिखा एजम्पशन लिखा COGS इक्वल टू एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन। हमने ये माना कि जो आपका COGS है वही तुम्हारा एनुअल रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है। और इन्वेंट्री हम कितना होल्ड करते हैं, 3 मंथ। 3 मंथ का मतलब होता है कि साल भर में जितनी भी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन होती है उसके 3 मंथ के बराबर आपके पास में इन्वेंट्री रहता है। तो मैं निकालता हूँ यहाँ पर इन्वेंट्री। कैसे निकालता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 160 लाख का कंजम्पशन साल भर का है और स्टॉक मेंटेन करते हैं हम लोग 3 मंथ का। तो इंटू कर दें 3/12 से, तो ये निकल के आएगा बच्चों तुम्हारे पास में क्या चीज़, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री निकल के आएगा बच्चों कितना, 40 लाख का। तो 3 रिक्वायरमेंट सॉल्व हो चुकी है। 4th रिक्वायरमेंट में आपको निकालना है बच्चों क्या चीज़, डेटर्स निकालने हैं। आइए डेटर्स निकालते हैं। देखो बच्चों, साल भर की सेल्स कितनी है आपकी, 200 लाख की। कहीं दे रखा है कि इसमें से क्रेडिट सेल्स कितनी है या कैश सेल्स कितनी है, नहीं दे रखा। तो मेरी एजम्पशन क्या हो जाएगी, ये 200 सेल्स है ना, ये पूरी की पूरी क्या है, क्रेडिट है। और डेटर का कलेक्शन पीरियड क्या दे रखा है क्वेश्चन में, डेटर का कलेक्शन पीरियड दे रखा है बच्चों आपको 3 मंथ का। 3 मंथ का डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि साल भर की जो हमारी सेल्स है 200 लाख है, ये साल भर की सेल्स है। और जबकि डेटर्स कितने हमारे पास में आउटस्टैंडिंग है, 3 मंथ के। तो 200 की सेल्स आपकी 12 मंथ की है। तो 3 मंथ की सेल्स के हिसाब से आप देखिए कि डेटर्स का अमाउंट कितना होना चाहिए। डेटर्स निकल के आते हैं बच्चों तुम्हारे पास में कितने, 50 लाख के। तो 50 लाख रुपए के तुम्हारे पास बच्चों क्या निकल के आ जाएंगे, डेटर्स निकल के आ जाएंगे। और लास्ट रिक्वायरमेंट में क्या निकालना है बच्चों, आपको कैश निकालना है। क्या निकालना है, कैश। कैसे निकालते हैं, आपके पास में सारे के सारे करंट एसेट्स कितने हैं बच्चों, 100 लाख के करंट एसेट्स हैं। सारे के सारे करंट एसेट्स कितने हैं, 100 लाख के हैं। टोटल करंट एसेट्स हैं 100 लाख के। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है बच्चों, एक तो इन्वेंट्री आता है। इन्वेंट्री कितने का, 40 लाख का। ये 40 लाख का इन्वेंट्री ऑलरेडी 100 लाख में क्या है, शामिल है। तो 100 लाख में से 40 तो इन्वेंट्री का है, 50 किसका है, डेटर्स का है। तो रिमेनिंग 10 लाख क्या है, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि इसके अलावा कोई अदर करंट एसेट्स नहीं है। तो कैश का अमाउंट निकल के आएगा 100 लाख के करंट एसेट्स, जिसमें से एक हमने लेस कर दिया बच्चों क्या चीज़, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना है बच्चों आपका, 40 लाख का। और एक हमने लेस कर दिया बच्चों इसमें से क्या चीज़, डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट कितना है बच्चों आपका, 50 लाख का। तो 10 लाख जो बच के आएगा बच्चों वो कहलाएगा तुम्हारे लिए क्या चीज़, कैश। तो बेसिकली आप देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे 3 to 4 मिनट के क्वेश्चन हैं, ज़्यादा कोई टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और लेटेस्ट एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। फटाफट से नोट करें। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, जो आपके पास में एग्जाम आया था मई 2018 न्यू सिलेबस के अंदर। क्वेश्चन में गिवन है बच्चों आपको कि अकाउंटेंट ऑफ मून लिमिटेड हैज रिपोर्टेड द फॉलोइंग डेटा। जीपी गिवन है 60, जीपी रेट गिवन है 20%। तो जीपी दे रखा है 60,000 का, जीपी रेट भी दे रखी है 20%। तो जीपी 60,000 है, जो सेल्स का खुद 20% है। तो आप सेल्स निकाल सकते हैं। सेल्स आ जाएगी बच्चों आपके पास में 3 लाख रुपए की। टोटल एसेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। एक दे रखा है आपको नेट वर्थ टू टोटल एसेट्स, फॉर्मूला होता है नेट वर्थ डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। करंट रेशियो आपको गिवन है, लिक्विड एसेट टू करंट लायबिलिटी गिवन है। क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स भी गिवन है और साथ में आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है। एज्यूम कर लीजिए साल में दिन होते हैं 360। आपको बनानी है एक बैलेंस शीट। देखो बच्चों, बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि इस बैलेंस शीट को आपको फिल करना है। इस बैलेंस शीट में हमें क्या क्या निकालना है, एक निकालना है नेटवर्थ। नेटवर्थ के अलावा एक हमें निकालना है बच्चों क्या चीज, करंट लायबिलिटी। इसके अलावा आपके पास में फिक्स्ड एसेट्स हैं,
देखो स्टॉक, डेटर एंड कैश, ये तीनों किसका पार्ट होते हैं? करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स में क्या क्या आने वाला है? स्टॉक, डेटर एंड कैश। ये बैलेंस शीट है, जस्ट आपको फिनिश करनी है। इसका मतलब हो गया कि हमें कुछ 5-6 आइटम है जो कंप्यूट करने हैं। सबसे पहले देख के बताएं हम शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत करने के लिए हम उठा रहे हैं जीपी का अमाउंट गिवन है और जीपी की रेट गिवन है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ वर्किंग नोट में सेल्स। तो जीपी जो 60,000 का है वो सेल्स का 20% है, तो सेल्स निकल के आएगी बच्चों कितने की? 3 लाख की। और COGS कितना हो जाएगा बच्चों? 3 लाख में से अगर 60,000 का जीपी लेस कर दूं तो 2,40,000 का जो अमाउंट है बच्चों वो किस चीज़ का है? COGS का है। अब मुझे बताइए कि कौन से रेशोज को यूज किया जा सकता है। सबसे पहले दे रखा है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला बताइए क्या होता है? टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है बच्चों सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। अब मुझे बताइए टर्नओवर रेशो दे रखा है बच्चों आपको 0.3। सेल्स आपको गिवन है बच्चों कितनी है? 3 लाख की। टोटल एसेट्स आपको पता नहीं है। 3 लाख में जैसे ही 0.3 का डिवाइड करेंगे टोटल एसेट्स निकल के आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास कितना? 3 लाख डिवाइड बाय 0.3 करेंगे टोटल एसेट्स आएंगे आपके पास कितने? 10 लाख के। तो यहाँ पर हमने 10 लाख के क्या निकाले बच्चों? टोटल एसेट्स निकाले। फटाफट नोट करें यहाँ तक कि 10 लाख के हमारे पास में क्या आ चुके हैं? टोटल एसेट्स आ चुके हैं। अब मुझे बताइए कि 10 लाख के अगर तुम्हारे पास टोटल एसेट्स हैं तो टोटल एसेट्स का मतलब फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स सब जोड़ जुड़ा के कितने हैं तुम्हारे पास में? 10 लाख के। अगर 10 लाख के एसेट हैं तो लाइबिलिटी भी सारी कितनी होगी? 10 लाख की होगी। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके अलावा देख के बताइए क्वेश्चन में और आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है बच्चों एक रेशो दे रखा है नेटवर्थ से रिलेटेड। वहां लिखा गया है नेटवर्थ टू टोटल एसेट्स। ये गिवन है बच्चों 0.9। इसका मतलब हो गया कि जो नेटवर्थ है वो टोटल एसेट्स का 0.9 है। 0.9 मीन्स 90% है। तो नेट वर्थ निकालिए कितना हो जाएगा? टोटल एसेट्स कितने हैं? 10 लाख के। 10 लाख का 90% निकालेंगे बच्चों कितना होता है? 9 लाख। तो 9 लाख के हो गए आपके पास में क्या चीज़? नेटवर्थ। अच्छा टोटल लाइबिलिटी 10 लाख की है जिसमें से 9 लाख के तो आपके पास में कौन है? नेटवर्थ है। तो रिमेनिंग जो 1 लाख होगा वो किस चीज़ का होगा बच्चों? करंट लाइबिलिटी का। तो मैं यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ। ये वर्किंग नोट हमारा 3 हो जाएगा। वर्किंग नोट 4। अगर मैं अपनी टोटल लाइबिलिटी में से नेट वर्थ लेस कर दूं 9 लाख की तो रिमेनिंग 1 लाख निकल के आएंगे बच्चों किस चीज़ के? करंट लाइबिलिटी के। वैसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी हो सकती थी लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो हमारे पास में ये आइटम आ चुके हैं। इसके अलावा देख के बताइए हमारे पास में और क्या चीज़ अवेलेबल है। वर्किंग नोट आपका 5। यहाँ दे रखा है बच्चों आपके पास में करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है बच्चों करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ये आपको गिवन है 1.5। मतलब कि जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटी के 1.5 टाइम्स है। करंट लाइबिलिटी हमें पता है कितनी है? 1 है। करंट लाइबिलिटी 1 है और करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी के 1.5 टाइम्स है। तो करंट एसेट्स आपके कितने हो जाएंगे बच्चों? 1.5 लाख के। करंट एसेट्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टॉक है, डेटर, कैश, तीनों का एग्रीगेट जो अमाउंट है ना बच्चों वो कितना है? 1.5 लाख है। 10 लाख के एसेट में से तीनों का एग्रीगेट अमाउंट कितना है? 1.5 है। तो फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट कितना हो जाएगा? 8.5 लाख। ये भी आपको वर्किंग नोट 6 बना के लिखना पड़ेगा कि टोटल एसेट्स में से अगर हमने करंट एसेट्स लेस कर दिए तो रिमेनिंग जो अमाउंट है वो किसका होगा बच्चों? फिक्स्ड एसेट्स का होगा। अब फटाफट 2 चीजें बाकी रह गई, स्टॉक निकालना और डेटर्स निकालना। स्टॉक और डेटर्स के लिए कुछ दे रखा है आपको। लिक्विड एसेट टू करंट लाइबिलिटी गिवन है। ये बनेगा मेरा वर्किंग नोट नंबर 7। लिक्विड एसेट टू करंट लाइबिलिटी गिवन है। लिक्विड एसेट का मतलब होता है कि करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। और करंट लाइबिलिटी आपके पास कितनी है? 1 लाख। इसका जो रेशो गिवन है बच्चों आपको वो दे रखा है कितना? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। इसका प्रोपोर्शन क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 1 है। हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है बच्चों? करंट एसेट्स अवेलेबल है। करंट एसेट्स का अमाउंट कितना है बच्चों? करंट एसेट्स का अमाउंट है आपके पास में 1.5 माइनस
स्टॉक का अमाउंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। करंट लाइबिलिटी कितनी है बच्चों 1 लाख, तो 1 लाख ऊपर लेके जाएंगे तो डिफरेंस निकल के आएगा 50,000, वो निकल के आएगा बच्चों किस चीज़ का, स्टॉक का। तो स्टॉक का अमाउंट निकल के आ रहा है बच्चों, डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है 50,000 का निकल के आ गया आपके पास में क्या चीज़, स्टॉक। तो स्टॉक निकल के आ गया मेरे पास कितना 50,000 का। इसके अलावा और क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, इसके बाद में देखो एक रेशो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वहां लिखा गया है बच्चों कि क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स 0.8। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल सेल्स कितनी है बच्चों 3 लाख, 3 लाख की क्रेडिट सेल्स में से जो टोटल सेल्स में से 3 लाख की टोटल सेल में से क्रेडिट सेल्स है 0.8। इसका मतलब हो गया कि जो क्रेडिट सेल्स है वो कितनी हो गई, वर्किंग नोट 8। हमारी जो क्रेडिट सेल्स है वो टोटल सेल्स का 80% है। टोटल सेल्स कितनी है 3 लाख, 3 लाख का 80% कितना होता है बच्चों 2,40,000 की क्रेडिट सेल्स है। और फटाफट दे के बताइए डेटर्स कितने हैं हमारे पास। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो डेटर्स हैं वो 60 डेज के हैं, तो मैं फटाफट बताइए डेटर्स कैसे निकालेंगे। तो 2,40,000 के जो आपके पास में क्रेडिट सेल्स हैं, इस 2,40,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों कितने से, बताइए बच्चों कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। डेटर्स का टाइम दे रखा है डिवाइडेड बाय 360, मतलब कि 2,40,000 इंटू 60 बाय 360, 2,40,000 इंटू 60 बाय 360 डिवाइड करेंगे, ये निकल के आएगा आपके पास में बच्चों डेटर्स का अमाउंट। और डेटर्स का अमाउंट निकल के आ रहा है बच्चों 40,000 का, 40,000 का। डेटर्स आगे 40,000 के। अब मेरी बात समझना, टोटल करंट एसेट्स पता है, वर्किंग नोट नंबर 9 बनेगा, 9 में लिखना पड़ेगा टोटल एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स हैं हमारे पास में 1.5 लाख के, जिसमें से स्टॉक लेस करें, डेटर लेस करें, तो रिमेनिंग अमाउंट निकल के आएगा बच्चों कैश का कितना आता है 0.60 लाख, 60,000 का अमाउंट निकल के आएगा बच्चों किस चीज़ का, कैश का। तो बेसिकली क्वेश्चन था 5 नंबर का, लेकिन रिक्वायरमेंट इसमें इतनी ज़्यादा है और वर्किंग नोट इतने सारे बन रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा टाइम कंज्यूम कर जाएगा। तो थोड़ा इसमें आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, जितनी अच्छी आपकी स्पीड होगी उतना जल्दी आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो फटाफट इसे नोट कीजिए, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो नवंबर 2019 ओल्ड सिलेबस में आया था। ओल्ड सिलेबस में बच्चों कोस्टिंग और एफएम के पेपर दोनों मिक्स हुआ करता था, एक ही पेपर था कोस्टिंग का और एफएम का। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट एग्जाम में आया है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों देखें, करंट रेशो दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है बेस्ड ऑन COGS, इसके अलावा सेल्स दे रखी है, वर्किंग कैपिटल है और आपके दे रखा है जीपी। ठीक है, आइए सेल्स कितनी है बच्चों 40 लाख की, सेल्स में से जीपी लेस कर दें, जीपी है बच्चों कितना 20%, तो 32 लैक्स का क्या निकल के आ रहा है COGS। क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है वो कितना है बच्चों 8 ऑन बेसिस ऑफ COGS। फॉर्मूला होता है COGS डिवाइड बाय स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बच्चों कितना है 8, COGS कितना है 32 लैक्स, स्टॉक निकल जाएगा, तो 32 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 4 लाख का क्या निकल के आएगा स्टॉक। क्लियर। अब पूछो सर ये स्टॉक कौन सा निकल के आएगा, ये क्लोजिंग निकल के आएगा या एवरेज निकल के आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि फटाफट चेक करके देखा करो, क्या ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में कुछ दे रखा है क्या कहीं ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ हिंट दे रखा है क्या। अगर ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ हिंट दे रखा है तो ये एवरेज स्टॉक होगा, अगर ओपनिंग क्लोजिंग का कोई हिंट अवेलेबल नहीं है तो ये क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे फर्स्ट रिक्वायरमेंट दे रखी है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, प्रिज्यूम दैट क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। मतलब कि कहीं दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपीज से ज़्यादा है एज कंपेयर टू ओपनिंग स्टॉक, मतलब कि ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में कुछ दे रखा है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग का हिंट हो तो ये हमेशा कहलाता है बच्चों तुम्हारा एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पर तुम्हारा एवरेज स्टॉक निकल के आएगा तुम्हारे पास में कितना 4 लाख का। और क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसमें आपको निकालना क्या है बच्चों,
यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ओपनिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है। अच्छा, एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। क्लियर। एवरेज स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है बच्चों 4 lakhs का। अब मुझे बताइए ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में क्या दे रखा है। क्वेश्चन बोलता है कि द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्रिज्यूमिंग दैट क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 40,000 रुपये ज़्यादा है, तो मैं काम करता हूँ ओपनिंग स्टॉक को मान लेता हूँ x। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक x हो गया तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक से 40,000 रुपीज़ ज़्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 40,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा एवरेज स्टॉक, जिसका अमाउंट कितना है 4 लाख। मल्टीप्लाई करते हैं 8 लाख माइनस कर दें 40,000, ये निकल के आता है बच्चों 2x, और 2x है तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2 बच्चों कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या निकल के आएगा x, और x आपने किसको माना था लेट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को हमने क्या माना था x माना था, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो क्या निकल के आएगा आपके पास में ओपनिंग स्टॉक। और क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट दे रखी है द वैल्यू ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। आपको क्या निकालना है बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट निकालना है। आइए निकालते हैं। क्वेश्चन में आपको बच्चों करंट रेशो दे रखा है 1.5। करंट रेशो है 1.5 का मतलब होता है कि अगर मेरी करंट लायबिलिटी x है तो मेरे करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे 1.5x। क्लियर है। करंट लायबिलिटी को x मानता हूं तो करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे आपके पास में 1.5x। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है बच्चों करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में देखें आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है बच्चों 2,85,000 की। वर्किंग कैपिटल है 2,85,000 की। 1.5x माइनस x, तो फटाफट x की वैल्यू निकालें। x कौन है तुम्हारे लिए करंट लायबिलिटी। फटाफट देख के बताइए 2,85,000 डिवाइडेड बाय 0.5 करेंगे। 2,85,000 डिवाइडेड बाय बच्चों किससे करोगे डिवाइड 0.5 से, तो 2,85,000 डिवाइड बाय 0.5 करोगे तो करंट लायबिलिटी निकल के आएगी तुम्हारे पास में 5,70,000 की। तो करंट लायबिलिटी बच्चों तुम्हारे पास में क्या आ चुकी है 5,70,000 आ चुका है। और क्वेश्चन में निकालना है बैंक ओवरड्राफ्ट। आपको पता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी का ही पार्ट होता है। और क्वेश्चन में दे रखा है आपको बच्चों कि आपको बैंक ओडी निकालना है, और दे रखा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट एंड अदर करंट लायबिलिटी का रेशो 2 और 1 है। मतलब इस 5,70,000 में क्या है, एक तो बैंक ओडी है। 5,70,000 तुम्हारे पास में टोटल करंट लायबिलिटी है। टोटल करंट लायबिलिटी में एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट है और एक कौन है तुम्हारे पास में अदर करंट लायबिलिटी। और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो अदर करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में कितना है 2 है। तो ये 2 और 1 के रेशो में है, तो क्या बैंक ओडी निकाल सकते हैं। तो 5,70,000 को 2:1 में बांटेंगे तो क्या निकल के आएगा 5,70,000 इंटू 2/3। तो 5,70,000 इंटू 2/3 करेंगे बच्चों, क्या निकल के आएगा आपके पास में बैंक ओवरड्राफ्ट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये ओल्ड सिलेबस में आ रखा है नवंबर 2019 में। इसके अलावा हम लोग ओल्ड सिलेबस में एग्जाम आए हुए कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।